हे गाइस, वेलकम बैक टू तेकू कैफे हिंदी एक्सप्लेन। तेकू की न्यू स्टोरी का वन शॉट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल मेरी वाई की फैमिली की एक सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया है और कल उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। और आपकी स्टोरी है ब्रदर इन लॉ। तो मैं आपकी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। वाइन कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू तेहन, तुम कभी भी मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? तेहन, तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ऑल द टाइम डेडली ही रिस्पॉन्स करते हो तुम मुझे। जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, तो तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो। वाइन फ्लोर की तरफ देखते हुए ये सब कुछ कहती है, जहाँ पे तेहन ने केक को फ्लोर पे फेंक दिया था। आज तेहन का बर्थडे था और वाइन उसे विश करने के लिए उसके लिए केक खुद अपने हाथ से मेक करती है। और जब तेहन घर में एंटर करता है, तब वो उसके लिए लाइट ऑफ करके बैठी थी। तेहन को बहुत गुस्सा आता है। तेहन कहता है, मैं ऑल द टाइम घर में लाइट्स ऑन ही रखना पसंद करता हूँ, आज ही किसने ऑफ कर दी? तेहन ने जब लाइट्स ऑन की, सामने वाइन को देखा, जिसके फेस पे एक स्माइल थी और वाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। बट तेहन को अभी वाइन बहुत बुरी लग रही थी। तेहन रूम में जा रहा था, तब वाइन आकर तेहन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? तेहन कहता है, लीव माई हैंड। कितनी बार कहा है, दूर रहा करो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाया करो। वाइन कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू तेहन। तेहन वाइन के हाथ से केक को गिरा देता है। वाइन को बहुत दुख होता है और वाइन दुख में ये सब कुछ कह रही थी और फ्लोर की तरफ देख रही थी। तेहन कहता है, बस हो गया तुम्हारा? अगर हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ क्या? यह अब रोज़ का होने लगा है वाइन, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। वाइन कहती है, तो क्यों की थी शादी? हाँ, तब मना करते थे ना, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, जब मैंने अपना लव कन्फेस किया था तुम्हारे लिए, तब क्यों मना नहीं किया तुमने? किन तेहन, क्यों की मुझसे शादी? तेहन कहता है, गलती हो गई, हर इंसान से गलती होती है, ऐसे ही मुझसे भी होगी। तो अब क्या करूँ, इसको कब तक भुगतता रहूँगा मैं? हाँ। वाइन कहती है, तेहन प्लीज़ ऐसे बात मत करो, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। तेहन कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वाइन तेहन का हाथ पकड़ लेती है और उसके करीब आकर उसके कॉलर से खेलते हुए कहती है, मुझे तुमसे बेबीज चाहिए तेहन। तेहन वाइन को खुद से दूर धक्का देता है और बिना कुछ कहे ही रूम में चला जाता है। तेहन ने डोर को लॉक कर दिया। वाइन डोर के पास बैठी रोती रही। वाइन याद करने लगती है, जब उसने यूनी में सबके सामने तेहन को प्रपोज किया था, उसे बताया था कि वो तेहन से कितना प्यार करती है। तब तेहन ने आयु का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और उसे कह दिया था कि हाँ, वो उससे शादी करेगा। आयु तब से बहुत हैप्पी थी। तेहन अपने काम में बिजी हो गया था और वो ज़्यादातर आयु को इग्नोर ही करता था। आयु इसे भी लाइटली ले रही थी। बट फाइनली तेहन ने खुद आकर आयु से कहा कि अब वो शादी करना चाहता है। आयु बहुत खुश हो गई थी। जिस रात दोनों की शादी हुई, आयु जब घर पर आ रही थी तेहन के साथ, तब वो कितने ही सपने सजा कर आ रही थी। उसके प्यार के साथ उसकी लाइफ की एक नया स्टार्ट हो रहा है। अब वो अपने प्यार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ऑल द टाइम बस खुश रहना चाहती है। इस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। ये सब कुछ सोचकर आयु जब घर में एंटर करती है, तो तेहन जो रूडली उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आयु फिर भी तेहन को फॉलो करते हुए रूम में आ जाती है। जब आयु रूम में एंटर करती है, तो तेहन कोल्डली उसे मना कर देता है, आगे मत आना। आयु कहती है, क्या हुआ? आयु का लगा तेहन ने उसके लिए कोई सरप्राइज रखा हुआ है, इसीलिए तेहन उसे रूम में आने से मना कर रहा है। आयु स्माइल करते हुए तेहन की तरफ देख रही थी। तेहन कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या तुमसे? कहा ना, आगे आने की हिम्मत मत करना, यहीं से निकल जाओ। आयु कहती है, निकल जाऊँ का क्या मतलब है तेहन? मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, अब हमारी शादी हो गई है। तेहन मुस्कुरा कर कहता है, लोगों को दिखाने के लिए। आयु कहती है, क्या मतलब? तेहन कहता है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत शोर डाला हुआ था, डैड बिजनेस मेरे हैंड ओवर कर ही नहीं रहे थे। उनकी ये डिमांड थी, जब तक मैं शादी नहीं कर लेता हूँ तब तक वो मुझे बिजनेस नहीं देंगी। फाइनली शादी कर ली है, कल सब कुछ मुझे मिल जाएगा और डैड इस बिजनेस को छोड़कर घर पर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, अब उनकी एज हो चुकी है। तुम सिर्फ एक जरिया थे बिजनेस तक,
आने के लिए। मैंने तुम्हें यूज़ किया, स्टेयर्स कह लो कि तुम मेरे लिए बस एक स्टेयर्स थी, मेरी कंपनी और मेरे फ्यूचर तक पहुंचने के लिए। आयु को बहुत दुख होता है। आयु रोकर कहती है, पर तेहंग आई लव यू। तेहंग कहता है, बट आई डोंट। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। समझी? जाओ यहाँ से, गेस्ट रूम तुम्हारे लिए रेडी करा दिया है। आज से जब तक तुम यहाँ पे हो, तुम गेस्ट रूम में ही रहोगी। आयु गेस्ट रूम में आ जाती है। जब वो खुद को मिरर में देखती है, तब वो खुद को थप्पड़ मारने लगती है। बेवकूफ़, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ मैं। प्यार में धोखा खाया है मैंने। ब्लाइंड हो गई थी मैं उसके प्यार में। 3 इयर्स तक मैंने उसका वेट किया। वो मुझे इग्नोर करता रहा, बट मैंने ये कह के खुद को मना लिया कि वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो मुझसे दूर है। पर देखो मेरे साथ क्या किया उसने। कहते हैं, आई स्टिल लव यू। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। एक दिन तो ऐसा आएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार बनेगा। आयु का फ्रेंड उसे कॉल करने लगता है। आयु जब काई का नंबर देखती है, उसे और भी ज़्यादा दुख होने लगता है। काई ने आयु को कितना समझाया था, ऐसा मत करो। फ्रेंड तुम्हें ना तो टाइम देगा, ना ही अटेंशन, ना ही प्यार, ना ही केयर, कुछ नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करो। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे लगता था वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो जेलस है। जब बार बार काई आयु को कॉल करने लगता है, तब आयु कॉल अटेंड कर लेती है। काई कहता है, आयु तुम ठीक हो? आयु बात नहीं कर रही थी। काई कहता है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ट्राई करो कहीं के दिल में अपनी लिए जगह बनाने की। आयु बस खामोशी से रो रही थी। काई इसे महसूस कर लेता है। आयु को अब पता चला उसने क्या खोया है और क्या पाया है। उसने काई को खोया और तेहंग को पाया, और वो भी कम्प्लीटली नहीं। बस वर्ल्ड को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो तेहंग की वाइफ है, बट उनके बीच में कुछ भी नहीं है। आयु बहुत उदास हो चुकी थी। तब से आयु कोशिश कर रही थी कि वो तेहंग के दिल में अपने लिए जगह बना ले। जब भी तेहंग घर पे आता, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके लिए वेट करती थी, पर तेहंग फिर भी आयु के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। तेहंग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जब रेस्टोरेंट से निकल रहा था, तभी उसने आयु को काई के साथ देखा, बट उसने कैजुअली ही लिया, ज़्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि वो आयु के ऊपर ध्यान ही नहीं देता और ना ही उसे अपनी वाइफ समझता है। तो आयु चाहे जिससे मर्जी बातें करे, फ्लर्ट करे, घूमे फिरे, तेहंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयु ने जब ये देखा, तब उसे और भी ज़्यादा दुख हुआ। आयु को लगा अब तेहंग नाराज़ हो जाएगा, वो गुस्सा करेगा। आयु किसी और के साथ क्यों घूम रही है, बट तेहंग ने साइड वाइज देखा और चला गया। काई इसे महसूस करता है। काई कहता है, आयु आयु कहती है, काई मैं घर जा रही हूँ, एक्चुअली बहुत टायर्ड हूँ। काई कहता है, ओके, अपना ख्याल रखना। आयु जब कार में बैठती है, तब काई कहता है, आयु आयु कहती है, हाँ। काई कहता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, मेरी आखिरी सांस तक। और काई वहाँ से चला जाता है। आयु तभी सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या उसे तेहंग को छोड़कर काई का हाथ थाम लेना चाहिए। काई तो आयु से प्यार करता है, जो उसके लिए वेट कर रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, ये जानते हुए भी कि आयु अभी भी तेहंग से बहुत प्यार करती है, फिर भी काई को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तो यही है ना कि अब आयु को सोचना चाहिए काई के बारे में, बट फिर भी आयु अपनी मेहनत को जारी रखती है और रुकती नहीं। एक ना एक दिन तो तेहंग को एहसास होगा ना। प्रेजेंट टाइम में आयु तेहंग के चले जाने के बाद डोर के पास बैठी रो रही थी, और फिर उठकर आती है। जब वो सिटिंग एरिया में आती है, आकर देखती है जहाँ पर केक पड़ा हुआ था। आयु से देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है। सामने खड़ी है, इसे बहुत बुरा लग रहा था आयु के लिए। वो कितना हार्ड वर्क करती है ना, वो हमेशा तुमको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है, खुद को बिजी रखती है, बट नहीं, उसे इसका 1% भी नहीं मिलता। आयु रूम में आती है, शॉवर लेती है और सोने के लिए जब बिस्तर पर आती है, तब देखती है उसके बेबी ब्रदर के कितने सारे टेक्स्ट आए हुए थे। आयु जब टेक्स्ट देखती है, तब उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली इतने दुखों में कहीं तो खुशी मिली आयु को। आयु कहती है, कुकी। आयु कॉल करती है, कुकी कॉल अटेंड कर लेता है। आयु कहती है, कुकी बेबी तुम सॉल में हो,
और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुकी कहता है क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था नूना। आयु कहती है सरप्राइज? तुम 100 में आ गए हो, तुमने यूनी में एडमिशन ले लिया है और तुम हॉस्टल में भी रह रहे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। कुकी कहता है नूना मुझे एडजस्ट करने में 1 वीक लग गया, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। मॉम डैड को भी मैंने ही मना किया था क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। अभी जो आपके फेस पे स्माइल आ रही है और ये सब कुछ सुनकर आप हैप्पी हो, तो सब कुछ मैं कैसे देखता? ये चांस तो मैं मिस कर देता ना। आयु कहती है तो मुझसे मिलने के लिए कब आ रहे हो कुकी? कुकी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि कुकी टैंक से बहुत डरता है। जब आयु और टैंक की शादी हुई थी तब थोड़े ही टाइम के लिए कुकी टैंक से मिला था, ना तो दोनों के बीच में बात हुई थी, बट फिर भी टैंक बहुत कोल्ड है, इसलिए कुकी को टैंक से बहुत डर लगता है। शादी के बाद कुकी टैंक से नहीं मिला था। कुकी 18 का है और ऑब्वियसली वो अभी एक बच्चा है, वो इस सब चीज़ों को नहीं समझ सकता है। टैंक जो 30 ईयर का है और इतना ज़्यादा कोल्ड है कि कुकी को उससे डर लगता है और कुकी उससे दूर रहना ही प्रेफर करता है। आयु कहती है कुकी आर यू देयर? कुकी कहता है मिया या नूना? तब आयु कहती है तो तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए? मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। कुकी कहता है नूना आप आ जाओ तो। आयु कहती है नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? कुकी कहता है या आई रियली मिस, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आपके हाथ के खाने को। प्लीज़ नूना मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा, मैं कल आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो ब्रदर इन लॉ। फिर आयु कहती है हाँ तहन तो मॉर्निंग में घर पे नहीं होगा, इसलिए तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे। तुम रुक जाना ना, तहन रात में आएगा तो तुम मुझसे मिल लेना। क्योंकि दिल में सोचता है थैंक गॉड कि वो दिन में घर नहीं होगा, जब वो घर नहीं होगा तभी मैं चला जाऊँगा नूना से मिलने के लिए, और ब्रदर इन लॉ के घर पे आने से पहले पहले ही मैं लौट कर आ जाऊँगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता हूँ, उसे देखना तक नहीं चाहता हूँ। फिर कुकी कहता है ओके नूना मैं कल आ जाऊँगा, बाय। कुकी फ़ोन को रखकर अपनी बुक्स को ओपन करता है और फिर से स्टडी करने लग जाता है। कुकी का फ्रेंड हॉबी आकर कहता है कुकी अब बहुत हो गया, इतनी देर तक तुम पढ़ाई करते रहते हो, चलो जल्दी से उठो, फिर मॉर्निंग में तुमसे उठा नहीं जाएगा। चलो चलो उठो, जाकर बिस्तर पर सो जाओ। कुकी कहता है बस थोड़ी देर और। हॉबी कहता है बिल्कुल भी नहीं, चलो। फिर हॉबी कुकी की बुक्स को क्लोज करवाता है और उसे बिस्तर पर लेकर जाता है। कुकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे आयु बहुत हैप्पी थी। आयु तैयारियां कर रही थी, आज कुकी आने वाला है। तहन जब उठता है तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे फीवर आ चुका था। तहन अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो घर पर ही आ जाए, आज की मीटिंग घर पे ही होगी। तहन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो कंपनी में नहीं आ सकता है। मैनेजर हाँ कह देता है। तहन अपनी मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए आता है। आयु कोई बात तो नहीं कर रही थी, बट वो तहन को आकर ब्रेकफास्ट देती है और आयु को यूँ बिजी देखकर तहन इतना तो समझ गया था घर पे कोई आने वाला है, पर तहन ने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो आयु से पूछ ले। सारी तैयारियां आयु कर चुकी थी, मैनेजर और बाकी लोग भी घर पर आ जाते हैं और तहन अपनी मीटिंग के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। तहन की मीटिंग हो रही थी तभी डोर पर नॉक होता है। आयु जाकर डोर ओपन करते ही कुकी को गले लगा लेती है। कोई तो है जो उसका अपना है, कोई तो है जिसके गले लगकर आयु रो सकती है। आयु को रोता हुआ देखकर कुकी वरीड होने लगता है और पैनिक वॉइस में पूछता है नूना व्हाट हैपन टू यू? आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ है आपको? आयु कहती है तुम्हें बहुत टाइम के बाद देखा है ना कुकी, इसलिए मैं इमोशनल हो रही हूँ। कुकी कहता है नूना आपको तो हैप्पी होना चाहिए, मैं भी तो आपको देखकर हैप्पी हूँ ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं अपनी नूना से मिल रहा हूँ। आयु कहती है कुकी तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो आ जाओ। तब कुकी कहता है नूना आपके लिए गिफ्ट मॉम डैड ने भेजे हैं और मेरी तरफ से भी। आयु कहती है थैंक यू सो मच कुकी, चलो आ जाओ। कुकी को फिर आयु अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है तुम बैठो, मैं ये गिफ्ट्स रख कर आती हूँ। कुछ कहता ओके। कुकी सिटिंग एरिया में बैठ जाता है और वाइन को रूम में जाते हुए देख रहा था।
कुकी कहता है तो आयु, नूना और सॉन्ग का रूम ये वाला है? वो दोनों यहाँ पे रहते हैं क्या? ये तो बिल्कुल साइड बाय रूम है, यहाँ पे दोनों मास्टर बेडरूम है क्या? अजीब सी बात है, ऐसे होता तो नहीं है। तब तक आयु लौट कर आ जाती है। आयु आकर कुकी के पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। कुकी आयु की आंखें नम देखकर कहता है, एक बात पूछूं नूना, आप सच बताओगे ना? आयु कहती है, हाँ पूछो, क्या हुआ है कुकी? कुकी कहता है, आप ब्रदर इन लॉ के साथ हैप्पी तो हो ना? आयु कुकी की यह बात सुनकर खुद को बहुत ही मुश्किल से रोकती है रोने से। आयु कहती है, या हैप्पी विद हिम, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और तुमने ये क्वेश्चन क्यों किया कुकी? कुकी कहता है, बस ऐसे ही। आयु कुकी के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, बेबी ब्रदर, तुम्हें बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम बताओ तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? कुकी कहता है, स्टडी स्टडी तो बहुत अच्छी। तब कुकी की नज़र स्टेयर पर जाती है जहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे। कुकी कहता है, नूना ये लोग कौन है? आयु कहती है, तेहन का स्टाफ है, तेहन की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आज तेहन घर से काम कर रहा था और मीटिंग के लिए उसने अपने स्टाफ को बुलाया था। तब कुकी जब सुनता है तेहन आज घर पे है, तब कुकी थोड़ा डर भी जाता है। कुकी ने तो सोचा था तेहन घर पे नहीं होगा, इसीलिए कुकी मॉर्निंग में आ गया था, बट आज तो तेहन घर पे है। तभी तेहन भी स्टाफ के साथ ही बाहर आ जाता है। तब तेहन की नज़र कुकी के ऊपर जाती है। पहली नज़र में तेहन कुकी को इग्नोर कर देता है, बट फिर उसे याद आता है, ये तो आयु का ब्रदर है ना। तब तेहन स्टाफ के चले जाने के बाद सिटिंग एरिया में आता है। तब आयु कहती है, तेहन वो एक्चुअली कुकी कुकी आया है। तेहन तब कुकी को हेलो बोलता है, कुकी भी हाय कह देता है। तेहन और कुकी दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। आयु, तेहन, कुकी तीनों ही चुप थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल खामोशी थी। कुकी ऊपर भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि तेहन पास बैठा था और कुकी इतना डरता है तेहन से कि वो हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी नज़रें ऊपर कर सके। तेहन कहता है, आयु तुम्हारा ब्रदर आया है, तुमने क्या उसके लिए रूम रेडी करा दिया है? तब आयु कहती है, वो एक्चुअली तेहन कुकी कुकी ऑलरेडी यहाँ पे नहीं रहना चाहता है, वो हॉस्टल में है। आयु बहुत ही डर कर ये कह रही थी क्योंकि आयु नाराज़ भी थी तेहन से और उसे पता नहीं था, पता नहीं कुकी का आना तेहन को अच्छा लगा है या नहीं। तेहन कहता है, हॉस्टल क्यों? कुकी तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम्हारी नूना का घर है। तब आयु तेहन की तरफ देखने लगती है, वॉट, ये घर तो किम तेहन का है, ओनली किम तेहन का, ये घर मेरा कैसे हो सकता है? तब तेहन कहता है, तुम्हें हॉस्टल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अपना सारा सामान यहाँ पे मंगवा लो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे ना बताओ कौन से हॉस्टल में हो, तो मैं खुद तुम्हारा सामान मंगवा लूँगा। कुकी कहता है, नहीं नहीं हो, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं अपने हॉस्टल में रह के ही स्टडी करना चाहता हूँ, घर में रह के मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। तेहन आयु की तरफ देखता है और कहता है, और तुम इसके लिए मान गई? आयु कहती है, वो एक्चुअली तेहन कुकी जहाँ कंफर्टेबल है बेटर है कि वहीं पे रहे। तब तेहन उठकर रूम में चला जाता है। आयु कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। कुकी कहता है, नो ना, मैं फिर कभी खाना खा लूँगा। आयु कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अब अचानक से तुम जाने की बातें कर रहे हो। कुकी मेरा तो प्लान सच में यही था कि मैं तुम्हें रात को अपने घर पे ही रखूँगी, दोनों बैठकर बातें करेंगे, चिल करेंगे। कुकी कहता है, नो ना प्लीज़। तब आयु थोड़ा इमोशनल होने लगती है। कुकी कहता है, ओके ओके, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तब आयु खुश हो जाती है। कुकी कहता है, नूना आप भी ना कभी भी चेंज नहीं होगी, रोकर मुझे मना ही लेती हो। आयु कहती है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरे साथ रुकने वाले हो कुकी। कुकी कहता है, मी टू। पर कुकी नर्वस भी बहुत था, तेहन घर पे है और कहीं ना कहीं तो दोनों का सामना हो ही जाएगा ना, इसलिए कुकी नर्वस था, पता नहीं क्या होने वाला है। कुकी को फिर आयु उसका रूम दिखा देती है। आयु कहती है, कि तुम जाओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना जो रेडी करके रखा है फिर मैं टेबल लगा दूँगी और तुम्हें बुला लूँगी। हाँ, ये कहता ओके। कुकी जब रूम में आता है
तब वो बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। तेहन कैसे उसे देख रहा था, ये सब कुछ छोड़कर कुकी को बहुत डर लग रहा था। कुकी कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसकी बात तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा। ऐसे कैसे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुकी थोड़ी देर तक टेस्ट करने के बाद डोर पर नॉक होता है। कुकी डोर ओपन करता है तो आयु कहती है, तेहंग आ गया है खाना खाने के लिए, कुकी तुम भी आ जाओ। कुकी हाँ कह देता है और आयु के साथ आ जाता है। कुकी चुपचाप अपना खाना खा रहा था और तेहंग जो उसे घूर रहा था उसके ऊपर ऐसे नजरें जमाए हुए था। कुकी इसे फील कर पा रहा था। तब तेहंग कुकी के पैर के ऊपर अपने पैर को रखता है और फिर अपना पैर ऊपर उसकी टांगों की तरफ लेकर जाने लगता है। कुकी का पूरा जिस्म कांप जाता है जब उसने इस तरह से तेहंग को करते हुए फील किया। तेहंग की तरफ कुकी डर कर ही थोड़ा देखता है। तेहंग के फेस पे एक स्माइल था। कुकी फिर आयु की तरफ देखता है जो अपना खाना खाने में बिजी थी। तब तेहंग कुकी की टांग के ऊपर अपना हाथ रख लेता है और अपने हाथ को स्लोली स्लोली उसके दोनों पैरों के बीच में लेकर जाने लगता है। तब कुकी तेहंग की तरफ देखता है। तेहंग स्माइल करके कुकी के घुटनों के अंदर हाथ डाल देता है। कुकी के मुंह से आवाज़ निकलती है। आयु कहती है, क्या हुआ कुकी, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें पानी दूँ? कुकी कहता है, नो नो इट्स ओके नूना। तेहंग ने हाथ अभी भी अंदर ही रखा हुआ था और अब स्लोली स्लोली वो अपनी उंगली को अंदर डालना शुरू कर देता है। कुकी तेहंग की तरफ देखने से भी अब डर रहा था। वो नहीं देखना चाहता था तेहंग क्या कर रहा है, वो कुकी के साथ ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। तेहंग अपनी दो उंगलियों को अंदर डाल देता है और उंगलियों को अंदर और बाहर करने लगता है। वो इजीली इसलिए कर पा रहा था क्योंकि कुकी खुद को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है दर्द की वजह से। कुकी ने आंखें बंद कर ली थी और अपने दोनों हाथ टेबल पर टिका लिए थे। फिर जोर जोर से अपनी उंगलियों को अंदर और बाहर करने लगता है। कुकी को इससे बहुत दर्द हो रहा था बट अब उसे ये मज़ा भी देने लग गया था। कुकी का मुंह थोड़ा सा खुल जाता है और आंखें बंद थी। तेहंग से बहुत ही तेज़ी से करने लगता है और जब तेहंग ने बहुत तेज़ी से इसे करना शुरू किया तब ये आवाज़ भी करने लगा। तब तेहंग रुक गया क्योंकि उसने आयु को देखा जो अब थोड़ी अलर्ट हो चुकी थी। तेहंग हाथ बाहर निकाल लेता है और फिर नॉर्मली खाना खाने लगता है। कुकी कहता है, नूना मेरा बस हो गया। कुकी जो वहाँ से जा रहा था तब तेहंग देखता है कुकी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और इसे देखकर तेहंग खुद पर प्राउड फील करता है। कुकी रूम में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और पीछे हाथ रख लेता है क्योंकि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। कुकी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, मैं नूना को क्या कहूँगा। पता नहीं नूना अब किस तरह के क्वेश्चन करेगी मुझसे बट मैं उसको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ उसके क्वेश्चंस का। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई है। ब्रदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं नूना से शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, उन्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि ब्रदर इन लॉ ने क्या हरकत की है मेरे साथ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि अभी सोच ही रहा था कि उसे उसकी पेट के ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है और वो हाथ अचानक से दब गया जैसे कुकी को दर्द हुआ। कुकी आंखें खोल कर पीछे देखता है तो ये कोई और नहीं तेहंग था। कुकी कुछ करे उससे पहले ही तेहंग कुकी के ऊपर झुक जाता है और उसके दोनों पैर खोलकर उसके पैरों के बीच में आ जाता है। कुकी कहता है, ब्रदर इन लॉ। तेहंग कहता है, डोंट से ब्रदर, ओके? मुझे तुम्हारे मुंह से ब्रदर सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुकी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब तुम मुझे ब्रदर बोल रहे हो तो मुझे तेहंग कह सकते हो। हमारे बीच में जो हो रहा है उसके बाद भी तुम मुझे ब्रदर कह रहे हो। कुकी कहता है, हमारे बीच में का क्या मतलब है? हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, दूर रहो मुझसे, मैं नूना को बता दूंगा। तेहंग कहता है, सो व्हाट? अगर तुम नूना को कुछ भी बताओगे तो मैं उसे डाइवोर्स देने में एक सेकंड तक नहीं लगाऊंगा। कुकी शॉक्ड हो जाता है, व्हाट? मैंने नूना की आंखों में देखा ही था बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसका मतलब वो आपके साथ हैप्पी नहीं है ना? ऐसा ही है ना? तेहंग कहता है, या यू आर राइट, ऐसा ही है, वो मेरे साथ हैप्पी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ हैप्पी रहे। अब तुम जो हो मेरी लाइफ में और मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। आइए तो ऐसे ही मेरे पल्ले बन गई, मुझे तो तुम चाहिए हो कुकी। कुकी कहता है, हटो तेहंग। तेहंग अपने नीचे के कपड़े खींच लेता है और जब कुकी ने नीचे देखा छोटे तेह को देखकर कुकी और भी डर जाता है। कुकी अपने हाथ पैर चलाने लगता है और तेहंग को खुद से दूर करने लगता है।
पर टैंग कुकी के नीचे के कपड़े खींच लेता है और उसके पैरों को, जो ऑलरेडी खोल के रखा था, उसके दोनों घुटनों के नीचे अपने दोनों हाथ रख के उसे उसके पैरों को उसके सीने से जाकर लगाया और खुद को उसके अंदर डाल दिया। कुकी दर्द में चिल्लाया तो टैंग ने अपना हाथ कुकी के मुंह पर रख लिया। टैंग इसे थोड़ा थोड़ा करके अंदर डाल रहा था, बट ये अंदर जा नहीं रहा था क्योंकि कुकी का ये पहली बार था और टैंग का भी पहली बार था, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे ये कैसे करना है। टैंग को बहुत ताकत लग रही थी इसे करने में। फाइनली टैंग ने इसे पूरा अंदर कर ही दिया और जैसे ही ये पूरा अंदर गया कुकी तड़पने लग जाता है। टैंग इसे देखकर एंजॉय करने लगता है और छोटे तीर को अंदर और बाहर करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते अब ये बहुत तेज होने लग गया था क्योंकि दर्द में बहुत रो रहा था। क्योंकि मज़ा तो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था, वो बस रोए जा रहा था और उसे बहुत गंदा फील हो रहा था। उसका ब्रदर इंद्रा उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। आयु जब किचन से फ्री होती है तब वो सोचती है जाकर कुकी के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, उससे बातें करती हूँ। उसका मूड नहीं था यहाँ पे रुकने का, मेरे लिए रुका है तो उसे कंपनी देती हूँ। खाना भी ठीक से नहीं खाया उसने, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। अकेला रहेगा तो कैसे खुद का ख्याल रखेगा पता नहीं, वो हॉस्टल में भी कैसे संभाल पाएगा खुद को। मुझे आई थिंक मॉम डैड से बात करनी होगी, कुकी को घर पे लेकर आना ही होगा। टैंग भी ठीक कह रहा था, कुकी मेरे यहाँ पे होते हुए हॉस्टल में कैसे रह सकता है, वो खुद का ख्याल नहीं रख पाएगा। मेरे सामने वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है तो वो अकेले में कैसे खाएगा। मुझे आई थिंक उससे बात करनी होगी। आयु डोर के पास आकर डोर नॉक घुमाने वाली थी तब उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। आयु कहती है मॉम। आयु कॉल अटेंड करके अपने रूम में चली जाती है। कुकी को जब फ़ोन की आवाज़ आती है तब कुकी को एक उम्मीद होती है आयु रूम में आएगी तो टैंग उसे छोड़ देगा, क्योंकि कुकी अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, अब वो और टैंग को नहीं ले सकता है। पर थोड़ी ही देर में पैरों की आवाज़ तक नहीं आई तब टैंग स्माइल करता है और कहता है बेबी बॉय, आज अगर वो देख लेती तो कितना मज़ा आता ना, सब कुछ ईजी हो जाता। उसे घर से बाहर और तुम्हें घर के अंदर कर लेता मैं। क्योंकि नफरत से टैंग को देख रहा था। टैंग ने 2 घंटे तक इसे कंटिन्यू रोका और फिर कुकी के अंदर से खुद को बाहर निकाल दिया क्योंकि बेजान बिस्तर पर पड़ा हुआ था। टैंग उसके होठों पर प्यार करके कहता है सी यू सून बेबी, तुम्हारे साथ ये करके बहुत मज़ा आया। टैंग कुकी को ढकने के बाद उसके सामने ही अपने कपड़े पहनता है। कुकी की आंखें खुली थी बट वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वो टैंग को कपड़े पहनते हुए देख रहा था और फिर टैंग रूम से बाहर चला गया। आयु कहती है ओके मॉम प्लीज़ आप ज़रूर बात कीजिएगा कुकी से, मैं भी उसे बोलूँगी, मे बी वो मान ही जाए। और टैंग ने भी कहा है ओके मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं कुकी के पास जा रही हूँ, पता नहीं क्या कर रहा होगा, बोर हो रहा होगा। तब मिसेस जॉन कहती हैं ओके अपना और कुकी का ख्याल रखना और टैंग का भी। आयु कॉल कट करने के बाद कहती है मुझे टैंग का ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है मॉम, मैं तो उसे चाहिए ही नहीं हूँ, एक्स्ट्रा हूँ मैं उसकी लाइफ में। आपको क्या पता, वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता, उसे पसंद नहीं कि मैं उसके मैटर्स में इंटरफेयर करूँ, उसके करीब तक जाऊँ। उसकी वाइफ होने के बाद भी इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे हाथ तक लगा सकूं। फिर आयु देखती है काई का टेक्स्ट था। आयु जब टेक्स्ट ओपन करती है तब उसके फेस पे एक स्माइल सा आ जाता है। तुम ठीक हो, कल तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब तुम कैसा फील कर रही हो, अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो हॉस्पिटल चली जाओ। आयु जब ये देखती है तब वो अजीब सा फील करने लगती है जो वो टैंग के लिए फील करती थी। आज पहली बार उसे लगने लगा जैसे कोई और है जिसके लिए आयु सोच सकती है। आयु कहती है कि सच में वो मुझसे प्यार करता है, वो टैंग की तरह तो नहीं होगा ना, वो प्रिटेंड तो नहीं करेगा कि मैं उसके साथ हैप्पी रहूँगी। क्या काई सच में मुझसे प्यार करता है। आयु ऐसे ही कंटिन्यूसली स्माइल करने लगती है, उसके फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी। आयु फिर अपना फ़ोन रखती है और रूम से बाहर आती है। आयु जब डोर ओपन करके रूम में आती है आकर देखती है कुकी सो रहा था। आयु स्माइल करती है और कुकी के गाल पर प्यार करके कहती है कितना क्यूट लग रहा है ना सोते हुए, माय लिटिल ब्रदर। कुकी तुम्हें नींद आ रही थी इसलिए तुमने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। आयु बहुत देर तक कुकी के पास बैठी रहती है
पर कुकी इतनी गहरी नींद में था, इसीलिए आयु उठकर चली जाती है। आयु के जाते ही कुकी अपनी आंखें खोलता है। कुकी की आंखों से आंसू जा रहे थे। वो हार्शली अपने टीयर्स को वाइप करता है और कहता है, नूना, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको कितना दुख होगा ना ये जानकर, जब भी आपको पता चलेगा कि आपका हस्बैंड आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आपके साथ कितना गलत कर रहा है। उसने अपने उसने अपने रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी वाइफ के बारे में भी नहीं सोचा। वो तो आपसे प्यार करता है ना, क्योंकि ने आज तक यही सुना हुआ था आयु के मुँह से कि तहंग उससे बहुत प्यार करता है। तहंग अपने रूम में था। तहंग आज बहुत खुश था। आज फाइनली उसे उसका प्यार मिला है। कुकी के साथ वो सोया है, उसके साथ वो सब कुछ करके तहंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी आयु क्या सोचेगी, कुकी क्या सोच रहा होगा। रात होते ही आयु कुकी के रूम में फिर से आती है। आकर देखती है तो कुकी बिस्तर पर बैठा हुआ था। आयु जिद करने लगती है कुकी से कि वो बाहर आए, उसके साथ बैठे। पर कुकी कहता है, नहीं नूना, मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे हॉस्टल वापस जाना है, प्लीज़ ड्राइवर से बोलो मुझे छोड़ कर आए। आयु कहती है, तुम क्या कह रहे हो कुकी, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम इस टाइम पे नहीं जा सकते हो, ऑलरेडी रात हो चुकी है। बट कुकी रोने लगता है। तब आयु उसे गले लगा कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं रोकूंगी, तुम जाना चाहते हो ना, ठीक है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ, चलो मैं ड्राइवर से कहती हूँ वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। कुकी आयु के साथ आ जाता है। जब कुकी कार में बैठने वाला था तभी तहन पीछे से गुस्से में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे। आयु कहती है, वो एक्चुअली कुकी को हॉस्टल जाना है, इसलिए मैंने ड्राइवर को बोला कि वो उसे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देगा। तहन कहता है, किसने कहा है तुम्हें कि इस टाइम कुकी कहीं जाएगा, कुकी नहीं जा रहा है कहीं भी। आयु कहती है, वो एक्चुअली रात बहुत हो गई है, मैंने भी मनाया बट कुकी जिद कर रहा है, उसे जाना है। तहन तब कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ गई ना बात। आयु कहती है, कुकी तुम माइंड मत करना, एक्चुअली तहन का टोन ही ऐसे है, वो ऐसे ही बात करता है। तहन आकर कुकी का हाथ पकड़ता है और आयु के सामने उसे घर के अंदर लेकर जाता है। आयु जो पीछे आ रही थी, कुकी तहन से अपना हाथ छुड़ाता है और गुस्से में कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे हाथ मत लगाना। तहन कुकी के कान के पास आकर कहता है, हाथ नहीं लगाऊंगा, छोटा तो ही है ना लगाने के लिए। और तहन स्माइल करता है और फिर कहता है, आप यहाँ पे कोई भी ड्रामा नहीं करोगे, तुम यहीं पे रुकने वाले हो, समझे, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अब अगर तुमने कहा ना कि तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हारी नूना को अभी के अभी डिवोर्स पेपर देकर घर से बाहर फेंक दूंगा, समझे। और तहन ये कह के रूम में चला जाता है। आयु कहती है, कुकी क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों जिद कर रहे हो, देखो तहन ने भी तुम्हें समझाया है ना। कुकी कहता है, हाँ, और उसके समझाने से मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है नूना, मैं रूम में जा रहा हूँ, सोने लगा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कुकी अपने रूम में चला जाता है, डोर को लॉक कर देता है और बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। कुकी के हाथ पैर कांप रहे थे, पता नहीं अब उसके साथ और क्या होने वाला है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी नूना के घर आकर, उसे नहीं पता था उसके साथ यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा। वाइन के सो जाने के बाद तहन कुकी के रूम में आता है। वो बार बार डोर पर नॉक कर रहा था। कुकी ओपन द डोर, तुम्हें पता है ना तुम ये सब कुछ करने के लिए अलाउ नहीं हो, चलो डोर ओपन करो, आप मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। फिर कुकी डोर ओपन नहीं कर रहा था। कुकी वैसे टेबल से वॉच उठा लेता है और कहता है, तुमने अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारे सर पे फाड़ूंगा मैं ये, और तुम्हें जान से मारने में एक सेकंड तक नहीं लगाऊंगा मैं। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, तुम्हारी सज़ा तो यही बनती है। तहन फिर एक्स्ट्रा की से डोर ओपन कर लेता है। क्योंकि जब वो चीज़ तहन के ऊपर फेंकता है, तहन उसे कैच कर लेता है और कहता है, ये बच्चों वाली ट्रिक्स नेक्स्ट टाइम मुझ पर बिल्कुल भी अप्लाई करने की कोशिश तक मत करना, चलो सीधे से मेरे पास आ जाओ। तहन अपनी आर्म्स खोल कर कहता है, क्योंकि नफरत से तहन को देखते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो किन तहन, जितना मुझसे दूर रहोगे ना तुम्हारे लिए उतना ही बेटर होगा। तहन कहता है, या आई विल ट्राई, बट मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, ये बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दो।
इनसे मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। कुकी कहता है या आई नो कि तुम कितने ज़्यादा ढीठ इंसान हो। तुम मेरी नूना का घर भी खराब कर रहे हो, उसका दिल भी तोड़ रहे हो। यह कहता है मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं और मैंने कभी उसे छुआ तक नहीं। 2 इयर्स की इस शादी में मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। सो डोंट वरी, तुम्हारी नूना बिल्कुल वैसी है जैसी वो इस घर में आई थी। हाँ, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आई मीन बॉयफ्रेंड्स। कुकी तब टैंग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है। टैंग कुकी का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर प्यार करने लगता है। कुकी खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है, खुद को पीछे करने लगता है। लीव लीव माई हैंड, छोड़ो मेरा हाथ। किन टैंग, तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो। टैंग कहता है या आई नो, प्यार में ऐसा हो ही जाता है, इंसान कोई समझने की कोशिश जो नहीं करता है ना बेबी। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही है ना। तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना कि कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। टैंग फिर कुकी को गले लगा लेता है। कुकी बहुत तड़प रहा था, पर टैंग ने उसे इतना कसकर गले लगाया कि कुकी ने अब हिलना छोड़ दिया और टैंग के सीने पर सर रख लिया। कुकी बस यही सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी नोना का हस्बैंड है, वो मेरे साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। तब टैंग कुकी को बिस्तर पर लेकर आता है और उसके ऊपर आते ही कुकी रोने लग जाता है। टैंग कहता है क्या हो गया बेबी, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। अब तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, अब तो तुम्हें मज़ा आएगा। पहली बार करने में दर्द होता है पर बाद में मज़ा आता है। तुम देख लेना, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। टैंग कुकी के कपड़े निकालने के बाद अपना काम शुरू कर देता है। कुकी बेचारा रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो ऑलरेडी खुद को इतना वीक फील कर रहा था और अब टैंग फिर से उसके ऊपर और अंदर था। कुकी के लिए बार बार यूं टैंग को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुकी रोते हुए कहता है जालिम इंसान, छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ टैंग छोड़ दो, ऐसा मत करो। टैंग कहता है बेबी अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पता नहीं तुम्हें इतना रोने का क्यों अच्छा लगता है। तुम्हारी नूना भी ऐसी ही है, उसे भी रोना बहुत पसंद है। तुम दोनों इतना रोते क्यों हो। क्योंकि एक बार इसे फील करके तो देखो। क्योंकि टहन के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारता है। टहन कुकी के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और कहता है हिलो, जितना हिलना चाहते हो ना तुम हिलो, अब तुम्हें दर्द होगा तो मुझे मत कहना। टहन फिर जानवरों की तरह कुकी के साथ करना शुरू कर देता है। एक भी सेकंड के लिए कुकी के बारे में नहीं सोचा, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो कितना तकलीफ में होगा। टैंग ने ये नहीं सोचा। कुकी का पूरा जिस्म हिल रहा था, वो बार बार ऊपर से नीचे हो रहा था क्योंकि टैंग इतने जोर से मार रहा था। कुकी ये संभाल नहीं पाता और कुकी अपने होश खो देता है। टैंग तब कुकी को पलट देता है और उसके अंदर खुद को फिर से शामिल करके अपना काम जारी रखता है। एक सेकंड के लिए भी टैंग रुकता नहीं। सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा प्यार कुकी के जिस्म के ऊपर डाल देता है टैंग। फाइनली टैंग अब रिलैक्स होता है। जब उसने ठीक फील करना शुरू किया तो वो कुकी को गले लगा लेता है और उसके पूरे फेस पर प्यार करने लगता है। कुकी बहुत वीक फील कर रहा था, इसलिए वो अपने होश में नहीं रहा, सेंसलेस हो गया। टैंग को अंदाज़ा था एक ही दिन में 2 बार कुकी के साथ ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि कुकी का ये पहली बार था। पर कुकी को देखकर टैंग से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। टैंग बहुत कोशिश करता है कि वो रात को सो जाए, पर कुकी उसके आर्म्स में था, इसलिए टैंग को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार कुकी के साथ ये किए ही जा रहा था। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकता, रेस्ट करता और फिर शुरू हो जाता। टैंग जब भी ये करके छोड़ता था तब वो कुकी के फेस की तरफ देखता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुकी अपने सेंस में नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। बट टैंग का काबू ही नहीं था खुद पे और वो फिर से इसे करके ही रहता था। फाइनली टैंग रूम से बाहर चला जाता है। आई जब मॉर्निंग में कुकी को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कुकी रूम में नहीं था। आयु कहती है कुकी कहाँ चला गया। आयु रूम से बाहर आकर हेल्पर से पूछती है कि तुमने कुकी को देखा। हेल्पर कहती है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आयु कहती है फिर कुकी कहाँ चला गया। कुकी जाकर गार्ड से पूछती है तो पता चलता है कुकी घर से निकल गया था। आयु कहती है व्हाट, इतनी सुबह कहाँ जा सकता है, वो भी मुझे बिना बताए।
आयु कुकी को कॉल्स करने चाहती है, बट कुकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। आयु बहुत परेशान थी, क्या करे वो, क्या करे। तब आयु सोचती है उसे काई से हेल्प लेनी चाहिए। आयु काई को कॉल करती है और वो काई को सब कुछ बताने के बाद कॉल को कट करके जब पीछे मुड़ती है तो पीछे तेहंग खड़ा था। तेहंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तेहंग कहता है कहाँ है कुकी। आयु कहती है पता नहीं, वो घर से चला गया। तेहंग कहता है घर से चला गया और तुम्हें पता तक नहीं चला, कैसी मुना हो तुम, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए थी, तुम्हें कोई खबर नहीं। तेहंग को गुस्सा इसलिए आ रहा था। रात भर तेहंग कुकी के साथ रहा और आयु को कोई खबर नहीं थी कि उसके बेबी ब्रदर के साथ क्या हो रहा है। तेहंग कहता है बहुत ही केयरलेस हो तुम, सामने से हटो। तेहंग खुद कार लेकर निकलता है। उसी तरफ काई भी कुकी को ढूंढ रहा था। कुकी जो चलते चलते थक जाता है तभी वो एक पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ जाता है। कुकी बस रोए जा रहा था, नन्ना नन्ना मुझे वापस नहीं जाना, मुझे मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे इस वर्ल्ड के लोगों से बहुत डर लगने लगा है। कुकी बहुत देर तक वहाँ पे बैठने के बाद पार्क से निकलता है। वो रोड पर चलकर जा रहा था, तभी दो गाड़ी कुकी के सामने आकर रुकती हैं। तेहंग और काई दोनों ही कार से बाहर आते हैं। काई कहता है कुकी तुम कहाँ जा रहे हो। काई कहता है कुकी कुकी काई की तरफ देखकर कहता है योंग। तब तेहंग आकर कुकी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। काई कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू तेहंग। तेहंग कहता है तुम मुझे हाथ लगाने के लिए जा रहे थे, लिमिट में रहो। काई कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तेहंग कहता है आयु दे रहा हूँ ना, काफ़ी नहीं है क्या। काई कहता है क्या मतलब। तेहंग कहता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, क्या मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। हाँ मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो करना है तुम्हें उसके साथ तुम कर सकते हो, बट मेरे कुकी से तुम्हें दूर रहना होगा, उससे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर होगा। कुकी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम तेहंग पागल इंसान हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ। काईयोंग प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे इस इंसान के साथ नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे इसके साथ, ये पागल है, साइको है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। काईयोंग। काई कहता है तेहंग हाथ छोड़ो उसका, मुझे आयु ने बोला है कुकी को मुझे आयु के पास ही छोड़ना होगा। तेहंग कहता है मैंने क्या कहा तुमसे काई, अगर तुम आयु को चाहते हो तो कुकी को छोड़ दो। तो काई के दिल में भी थोड़ा लालच आ जाता है। काई पीछे हट जाता है। कुकी कहता रह गया पर काई आगे हेल्प करने के लिए नहीं आया। टैग जब कुकी को लेकर जाता है तब काई सब कुछ आयु को बता देता है। आयु कहती है व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है। आयु वेट कर रही थी जब टैंग कुकी को घर लेकर आता है। तब आयु टैंग से सामने आकर पूछती है तुम्हारा क्या रिश्ता है कुकी के साथ, तुम उसके साथ ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसे घर में लेकर आए हो, उसे यहाँ से जाने नहीं देते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तो तेहंग कहता है प्यार करता हूँ उससे। आयु कहती है व्हाट। तेहंग तेहंग कहता है हाँ प्यार करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ उससे, और तुम्हें मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पेपर रेडी करा चुका हूँ, बस तुम्हें देना ही बाकी रह गए थे, उसके बाद तुम काई को जाकर अपना सकते हो। आयु कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ब्रदर के ऊपर गंदी नजर रख रहे हो तुम। तेहंग कहता है ऑफकोर्स गंदी नजर ही नहीं, बहुत कुछ रख चुका हूँ, तुम इतनी केयरलेस हो कि तुम्हें खबर तक नहीं तुम्हारे ब्रदर के साथ हुआ क्या है। तेहंग अपने रूम में चला जाता है। आयु कुकी की तरफ देखकर कहती है क्या हुआ है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या किया है तेहंग ने तुम्हारे साथ। तब कुकी रोने लगता है। आयु उसे गले लगा लेती है और कहती है मेरी गलती है, तेहंग ठीक ही कह रहा है, मुझे इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था, मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी, तुम्हारे बारे में इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए था। उस गंदे इंसान ने। तब तेहंग आकर पेपर आयु को देता है और कहता है लीव, जा सकते हो तुम यहाँ से, पर कुकी यहाँ से नहीं जाएगा। कुकी रोने लगता है और आयु के पीछे छुपने लगता है। आयु कहती है कुकी मेरे साथ जाएगा, वो मेरा ब्रदर है, तुम उसे ज़बरदस्ती नहीं छोड़ सकते हो यहाँ पे। तेहंग कुकी का हाथ पकड़ता है पर जब कुकी को रोते हुए देखा तो तेहंग उसे छोड़ देता है। आयु अपना सामान लेती है और कुकी के साथ घर से निकल जाती है। आयु जब अपने पेरेंट्स के घर पर पहुंचती है
तब वो कुकी को कहती है, प्लीज़ कुकी, कुछ किसी को कुछ भी मत बताना। आई नो मैं अभी बहुत ज़्यादा मीन बन रही हूँ, बट मॉम डैड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे जब मुझे पता चलेगा कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है कुकी। कुकी हाँ कह देता है। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, उसकी नूना कितनी सेल्फिश है, पर कुकी अभी क्या कर सकता था। इसीलिए कुकी हाँ कह देता है। कुकी अपने रूम में बैठा हुआ था और 2 दिन से वो रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। जब आयु ने सबको बताया कि तेहंग ने उसे डिवोर्स दे दी है, तब आयु के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट आयु ने काई के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, तो इस टाइम मिसेस जॉन को लगने लगा तेहंग के साथ गलत हुआ है। तेहंग ने आयु को नहीं बल्कि आयु ने खुद डिवोर्स लिया है क्योंकि वो काई से शादी करना चाहती है। तब आयु को भी एहसास होता है उसे इतनी जल्दी काई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली ऐसे सबको लग रहा है कि आयु के पास पहले से ही ऑप्शन था, इसलिए उसने तेहंग को छोड़ दिया। आज काई आयु से मिलने के लिए आया था। जब वो आयु का हाथ पकड़ता है, आयु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। काई कहता है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ आयु? आयु शर्माते हुए हाँ कहती है। काई जाकर आयु को गले लगा लेता है। आयु रोने लगती है। काई कहता है, तुम रो क्यों रही हो? आयु कहती है, मुझे कभी प्यार नहीं मिला ना, जो प्यार मुझे चाहिए था वो मुझे तुमसे मिल रहा है काई। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ये सब कुछ चुप कर कुकी सुन रहा था। कुकी अपनी नूना के लिए हैप्पी था, पर जो उसके साथ हुआ है वो एक डरावने ख्वाब की तरह उसके सामने आता है। वो जितना भी इसे भूलना चाहे, कुकी के माइंड से और उसकी नज़रों के सामने से ये जाता ही नहीं है। कुकी अपने रूम में आ जाता है, वो डोर को लॉक करके पीछे मुड़ते ही टैंग उसके सामने आ जाता है। कुकी चिल्लाने वाला था, पर टैंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, कुकी क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसे चीख रहे हो? मैं हूँ कुकी। टैंग का हाथ हटा कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए हो तुम? टैंग कहता है, विंडो से आया हूँ बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है जब से तुम घर से आए हो ना, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ बेबी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कुकी कहता है, टैंग उसको गले लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे कुछ से दूर मत भेजो। ना ही नो मैंने बहुत गलत किया है और मुझे माफ़ करना इतना भी आसान नहीं है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं पॉसेसिव हूँ तुम्हारे लिए, बट कुकी मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो। कुकी कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि उसे पता है टैंग के सामने वो चाहे जितना भी तड़प ले, टैंग उसे नहीं छोड़ने वाला। टैंग उसे ऐसे ही गले लगाकर रात को रखता है। कुकी जब मॉर्निंग में उठा तब टैंग उसके पास नहीं था। कुकी कहता है, कहाँ चला गया वो? टैंग कुकी के लिए नोट छोड़कर गया था और कुछ मेडिसिन भी। कुकी देखता है मेडिसिन और नोट उठाकर कहता है, उसने क्या नोट छोड़ा होगा मेरे लिए? जब देखा तो टैंग कहता है, आई नो मॉर्निंग में जब तुम उठोगे मुझे नहीं देखकर तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, बट बेबी मैं हैप्पी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेडिसिन रखी है ताकि हमारा बेबी अभी ना आए, क्योंकि उसके मॉम डैड अभी साथ नहीं है ना, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँगा तब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को जन्म दो। मैं तुम्हारे नखरे उठाऊँगा, तुम कितने क्यूट लगोगे ना जब तुम्हारा बड़ा सा टमी होगा और तुम इतने मोटे हो जाओगे, बट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम मेरे लिए रहोगे। आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू। कुकी इसे फाड़कर फेंक देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तब डोर पर नॉक होता है। कुकी जाकर डोर ओपन करता है। आयु आकर कुकी को गले लगा लेती है और कहती है, कुकी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कुकी कहता है, नूना क्या हुआ है? आयु कहती है, मॉम डैड मान गए हैं काई से मेरी शादी कराने के लिए। कुकी मुझे नहीं था पता मॉम डैड इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मान जाएंगे। मुझे लगता था मुझे कभी मेरा प्यार मिलेगा ही नहीं, काई मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, बट मॉम डैड मान गए हैं कुकी। कुकी कहता है, हैप्पी फॉर यू नूना, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको आपका प्यार मिल रहा है। आयु कहती है, तुम उदास हो ना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं समझती हूँ। कुकी कहता है, कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता है नूना, ये झूठ है। जो भी कहता है ना कि वो मेरा
पेन फील कर रहा है, ये गलत है। जिसका पेन होता है उसी को पता होता है कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। नूना, आयु कहती है कुकी। कुकी कहता है नूना मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ जा सकते हो। आयु की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। अब कुकी घर में अकेला था और वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता था। तहन कभी कभी उससे छुप कर मिलने के लिए आ जाता था। कुकी इससे बहुत परेशान होता था। आज बहुत टाइम के बाद कुकी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकला है एंजॉय करने के लिए। कुकी जब पार्टी में आता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ उसे अजीब और बोरिंग लगने लगता है। क्योंकि ना तो डांस में इंटरेस्टेड है और ना ही सॉन्ग्स में। क्योंकि एक साइड पर जाकर बैठ जाता है। वो अपने सभी फ्रेंड्स को देखने लगता है जो बहुत पी रहे थे। क्योंकि उन्हें घर चलने के लिए कह रहा था। बहुत लेट हो गया है बट कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं था। सब अभी फन करना चाहते थे। क्योंकि कहता है ये लोग तो नशे में आ गए हैं, ना तो मैं इन्हें छोड़कर जा सकता हूँ और ना ही मैं इनके साथ जा सकता हूँ। मुझे तो ड्राइव करना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूँगा? इन लोगों को यहाँ पर छोड़ तो सकता हूँ बट मैं फिर कैसे जाऊँगा? क्योंकि ये सब कुछ सोच ही रहा था कि कुछ लड़के उसके पास आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। उन्होंने ऑलरेडी पी के रखी थी। वो इधर उधर कुकी को हाथ लगाने की कोशिश करने लगते हैं। कुकी जहाँ तक खुद को बचा सकता था वो बचाने की कोशिश करता है और उनसे दूर होने की कोशिश करता है। बट वो लोग इतने ज़्यादा थे कि अपने बीच में कुकी को घेर लेते हैं। कुकी चिल्लाकर कहता है कोई है, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ कोई है। तभी कोई आकर उन लड़कों को सामने से हटाता है और कुकी को अपने सीने से लगा लेता है। कुकी उसे गले लगा लेता है क्योंकि जब उसने कुकी को अपने करीब खींचा तब कुकी उसकी स्मेल को इनहेल करते ही समझ गया ये कोई और नहीं, ये तेहंग है। कुकी बहुत रो रहा था। तेहंग कुकी को आर्म्स में उठाकर कार में बिठाता है। कुकी को कहता है ये लो पानी पियो। कुकी पानी पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके हाथ पैर बहुत काम रहे थे बट अब वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था। तेहंग कहता है कुकी इट्स ओके, डरो नहीं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। कुकी ने एक बात तक नहीं की। तेहंग को कोई जवाब तक नहीं दिया। तेहंग बार बार कुकी को देख रहा था। मे बी वो कोई बात करे, कुछ तो कहे बट नहीं। कुकी ने कुछ नहीं कहा। तेहंग ने कुकी को ड्रॉप किया। कुकी चुपचाप घर के अंदर चला गया। तेहंग वहाँ से चला जाता है। 1 वीक हो गया था। तेहंग कुकी के सामने नहीं आया था। कुकी अब थोड़ा परेशान भी लगने लगा था। तेहंग वापस चला गया है क्या? क्या वो सॉल में चला गया है? पता नहीं क्यों मैं उसे मिस कर रहा हूँ। वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था ना ऑल द टाइम, इसीलिए मुझे उसकी हैबिट हो गई है। अब 6 मंथ हो गए थे कुकी ने तेहंग को नहीं देखा था। कुकी अब तेहंग को बैडली मिस करने लगा था। कुकी आज जब यूनी से वापस आता है तब वो देखता है तेहंग सामने बैठा हुआ था। कुकी तेहंग को यूँ सामने अचानक देखकर उसके पास आता है, उसका कॉलर पकड़ कर कहता है कहाँ थे तुम? तेहंग कहता है कुकी। कुकी कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? कहाँ गायब हो गए थे? क्या किसी और के साथ सोना शुरू कर दिया है तुमने? क्यों तेहंग, और कितने लोग हैं तुम्हारी लाइफ में? हाँ, किस किस के साथ तुम घूमते हो, चक्कर चलाते हो और सोते हो? तब आयु कहती है बेबी ब्रदर। कुकी जब पीछे मुड़कर देखता है कुकी के पेरेंट्स आयु और काई सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तब कुकी तेहंग का कॉलर छोड़ देता है और कहता है नूना। आयु कहती है हाँ। नूना ने और सबने सब सुन लिया जो भी तुम कह रहे थे। एक्चुअली तेहंग तुम्हारे लिए ही आया है। तब तेहंग कहता है कुकी, और तेहंग उठकर कुकी के पास आता है। कुकी तेहंग की तरफ देखता है। तेहंग कहता है मैं कभी गया ही नहीं था यहाँ से। मैं तो सीक्रेटली तुम्हें देखता था, तुम्हें फॉलो करता रहता था। क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन देखता था। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन कैसे शुरू होता और मेरी रात कैसे स्टार्ट होती? क्योंकि कहता है बट तुम मेरे सामने तो नहीं आए ना, तुम भूल गए थे ना मुझे? तेहंग कहता है ऐसा हो नहीं सकता। तब मिस्टर एंड मिसेस जॉन कहते हैं तेहंग ने हमें सब कुछ बता दिया है। उसने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था बट हमने ही उसे बोला था कि वो तुमसे दूर चला जाए क्योंकि तुम्हें इससे तकलीफ होगी। तेहंग ने टाइम मांगा था। टाइम के साथ साथ तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर लोगे। आयु कहती है मैं तेहंग के साथ रही हूँ क्योंकि हमें प्यार और हस्बैंड जैसा कुछ भी नहीं था बट फिर भी मैं इतना जानती हूँ तेहंग बहुत अच्छा इंसान है।
वो जिससे प्यार करता है उसे टूट कर जाता है। वो तुम्हें बहुत प्यार देगा, तुम्हें बहुत हैप्पी रखेगा। तुमने जितने भी दुख सहे हैं, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है, वो सब कुछ तेहन ठीक कर देगा, क्योंकि गलत भी तो उसने किया है ना। तेहन कहता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं कुकी को हमेशा खुश रखूँगा, कभी से सैड नहीं होने दूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुकी अपने रूम में चला जाता है बिना तेहन को कोई जवाब दिए। तेहन क्यों उदास बैठा था। फिर मिस्टर जॉन कहते हैं आई थिंक तुम्हें कुकी के पास जाना चाहिए, खुद उससे बात करनी चाहिए। तेहन कहता है मुझे लगता है कुकी अभी मुझे माफ़ नहीं कर पा रहा। तेहन रूम में आता है, आकर देखता है कुकी बिस्तर पर बैठा हुआ था। तेहन उसके पैरों में बीच में आकर बैठ जाता है और कहता है कुकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुकी कोई जवाब नहीं देता। तेहन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊँगा, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तब तेहन के मुंह पे इतना ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है कि तेहन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तेहन अपने गाल पर हाथ रख कुकी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा कुकी। कुकी कहता है मेरे साथ गलत किया, उसके बाद अचानक से गायब हो गए और अब फिर से जाने के बारे में बात कर रहे हो, कैसा प्यार है ये। तेहन कहता है क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तुम्हें नहीं रोकना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा। कुकी कहता है जब ज़बरदस्ती मेरे साथ सो लिया है तो अब ज़बरदस्ती क्या बचा है। हाँ। तेहन कहता है तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो कुकी। कुकी हाँ में सर हिलाता है। तेहन कुकी को लेकर पूरे रूम में घूमने लगता है। कुकी कहता है मैं गिर जाऊँगा। तेहन कहता है मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूँगा। तेहन कुकी को अपने साथ सिटिंग एरिया में लेकर आता है और सबको ये खुशी की खबर सुनाता है। नेक्स्ट डे तेहन और कुकी ने बहुत ही सिंपली ये शादी कर ली और कुकी को लेकर तेहन सॉल में आ जाता है। कुकी अपने पेरेंट्स को, नूना को, ब्रदर इन लॉ को सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बट तेहन उसे इतना टाइम देगा भी क्या। कुकी रूम में नहीं था जब तेहन रूम में आता है। तेहन कहता है कुकी कहाँ चला गया, वॉशरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं था। तेहन कहता है कुकी कहाँ चला गया, क्या वो यहाँ से भाग गया है, क्या फिर से वही हरकत कर दी है उसने, क्या उसने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया था। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उसके साथ सोया था। तो बहुत परेशान था। दिन चिल्ला चिल्ला कर कुकी को बुला रहा था, वेयर आर यू कुकी, कुकी वेयर आर यू। दैन सिटिंग एरिया में आता है, आकर देखता है कुकी मज़े से बैठा अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था और उसने साइड आई से तेहन को आते हुए भी देखा। तेहन आकर कुकी को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कहाँ चले गए थे तुम। हाँ, मुझे डरा दिया था तुमने। कुकी कहता है मैं बस यही देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए कितने पागल हो। तेहन कहता है बहुत बहुत ज़्यादा पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये हरकत नेक्स्ट टाइम कभी मत करना। तेहन कुकी से उसका फ़ोन लेकर सोफे पर फेंकता है और उसे अपनी आर्म्स में उठाकर रूम में लेकर आता है और उसे गले लगाकर अपने सीने पर उसका सर रखकर कहता है मुझे आज तुम्हारे साथ बस ऐसे ही सोना है, तुम्हें गले लगा कर रखना है, अपने दिल की धड़कनों के करीब रखना है। आई लव यू कुकी। कुकी ने कोई जवाब नहीं दिया, बट उसके फेस पे एक छोटा सा स्माइल था और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगे तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। और बर्थडे वाले जितने भी स्टोरीज हैं प्लीज़ 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 मुझे जल्दी से आपने वो टाइटल फिर से सजेस्ट कर देने हैं, प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना इस स्टोरी में, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। क्योंकि बर्थडे वाले ऑब्वियसली बर्थडे पे तो नहीं आएगा ना, तो बाकी स्टोरीज में फिर भी साथ साथ शेयर करती रहूँगी। मैं रुक तो बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, जो भी मुझे कमेंट आ रहे हैं मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो तो ऑब्वियसली आप कुछ कमेंट तो मुझे मिलेंगे भी नहीं। कितनी सारी स्टोरीज थी, बट अब क्या हो सकता है, अगर यहीं पे रुक जाएंगे और बैठकर बस यही सोचते रहेंगे कि अब क्या करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब वो भूल कर आगे चलना होगा। तो बस मैं यही होप कर रही हूँ कि सबकी स्टोरीज़ को मैं शेयर कर पाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। लव यू ऑल, बाय बाय।